इधर ही छोड़ जाते हैं हमको फंसाने के लिए। मगर मैं कहूंगा कि आप अनुराग जी से पूछ लीजिए, वो बाहर बैठते हैं, देखते हैं उनका उनके दोस्त क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उनसे पूछ लीजिए। मैं अभी आता हूँ, उनके पास भी आ रहा हूँ। वो सारे क्या किंग पिन तो वही हैं, अनुराग जी हैं, सारा खेल तो वहीं से होता है। दलिए सर, क्या ये छुट्टियों का खर्चा यही ऐसे ही निकाल लेंगे क्या हम लोगों से? अरे एक एक दिन में मतलब इतनी भयानक बिकवाली, बोनस भी लेंगे, छुट्टियों का खर्चा भी निकालेंगे, ये क्या मतलब तरीका है? नहीं नीरज जी, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा, ये एक बहुत समय से ट्रेडिशनल धारणा है ये, हाँ। कि इस समय लोग छुट्टी पे चले जाते हैं। वो जमाना अलग था, जब इंटरनेट नहीं था, कुछ कनेक्टिविटी नहीं थी, तो छुट्टी का मान होता था। मुझे नहीं लगता अभी कोई फंड मैनेजर जिसका 1000-2000 करोड़ का पोजीशन हो रहा होगा और फंड मैनेज करता होगा, वो छुट्टी के नाम पर छोड़ देगा अपना पोजीशन या काम नहीं करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मैंने तो आज तक अभी अपने आप को भी नहीं देखा ऐसा करते हुए, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा सर नहीं। इंडियंस ना बहुत काम करते हैं, हम लोग तो मतलब देखिए हम खुद ही शो कर रहे हैं, देखिए इतने वो छुट्टी बात गए ठीक है, नहीं। देखिए, लेकिन ऐसा होगा कि मेरी टीम तो काम करेगी ना भाई, मैं घूमने जा रहा हूँ, सर टीम तो टीम पीछे टीम है ना टीम कोई अच्छा, ऐसा। ये आपने अच्छा बताया, टीम काम करे और आप घूमने जाएंगे, ऐसा कैसे हो हाँ, सकता तो है? ऐसा तो इसका पूरा ऑफिस बंद नहीं होता है कभी भी। जी। मेन चीज जो मैं आपको बात करना चाह रहा था वो ये कि अब हम लोग हमेशा एफआईआई और डीआई के नाम पे सब चीज फोड़ देते हैं कि ये सब इस वजह से हो रहा है। हाँ। और जब चलती है मार्केट, पिछले हम देखें तो सितंबर से अभी तक 24% मार्केट चला, हम्म। और उस समय पूरी दुनिया सब नीचे थी। हम्म। तब हर रोज हम क्या कह रहे थे कि हमारा डोमेस्टिक इतना स्ट्रांग है, एसआईपी इतना स्ट्रांग है, तो इसके लिए हमारी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो बढ़ते ही रहेंगे। अब 2-3 दिन में 3 महीने की सारी बढ़त निकल गई। तो अब हमें याद आ गया कि डीआई और एफआईआई सब कुछ कर रहे हैं, हम तो, हमारे तो वो लोकल कहाँ गए हमारे सब। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि ये जो गिरावट का कारण है वो लोकल ही है। जैसे लोकल बाइंग का कारण था और चढ़ने का कारण था, आज जो गिरावट का कारण है वो भी वही है, क्योंकि अगर आप स्टॉक्स जो गिरे हैं पिछले 3 दिन में वो देखिए, तो वो सारे मोमेंटम वाले स्टॉक्स ही हैं। सभी बीएसयू बैंक्स या जो भी स्टॉक्स, भारत फोर्ज जैसा स्टॉक 3 दिन पहले सारे एनालिस्ट मीटिंग के बाद 850 वाला, जब तक हम रिपोर्ट निकाल रहे हैं तब तक 950 हो गया, और आज एक ही दिन में वापस 840। अभी क्या उसके फंडामेंटल में चेंज हो गया? कुछ नहीं। तो 2 दिन में 3 दिन में जब इस तरीके का मूवमेंट आता है, वो शॉर्ट टर्म मनी, स्पेक्युलेटिव मनी है, ये इस तरीके के जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, जो क्विक काम करना चाहते हैं, आई थिंक उनकी वजह से इस तरीके का हुआ है। फंडामेंटली मुझे कोई कारण नजर नहीं आ रहा है, ये जो फियर है कोरोना का फियर, बट आई थिंक इसी फियर के कारण हम एक बार पहले गिर चुके। तो जो चीज हमें मार्केट को पहले से पता है, वो दोबारा कितना असर करेगी, शायद वो समझना चाहिए। तो अभी संभलेगा कि अभी और आपको भी लगता है थोड़ा भी और बाकी है? पता नहीं ये अभी बाकी है कि नहीं है, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है कहना। वो एक तरीके का गैस वर्क ही है। हो सकता है मंडे को हम सब यही बात करें कि अरे सब रिवर्स हो गया, अब यहाँ से तो सब वापस ठीक ही हो गया। तो उसका कोई मतलब भी नहीं है एक दिन के लिए। अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस है ही आपके पास। ट्रेडर है तो आजकल सर ट्रेडर स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते। मैं तो रोज एक कॉल इन शो करता हूँ, मतलब इतना हम लोग सिखाते हैं, आप लोग इतना सिखाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद स्टॉप लॉस नहीं लगाते, और ऐसा फंसे हुए हैं तो 20% 30% नीचे। बड़ा दुख होता है उनको सुन के, लेकिन ये बात आप किसी की स्टॉप लॉस तो होना चाहिए। पंकज सर, आपके तो बहुत सारे क्लाइंट के फ़ोन आए होंगे आज दिन भर कि पंकज सर बचाइए, अब क्या करूं, कैसे करूं, क्या समझाया आपने उनको आज? नीरज जी नमस्कार। नीरज जी, आई थिंक जो हम पोस्टमार्टम करना चाह रहे हैं, जिस तरह का मार्केट में हमने पिछले से 10 एक दिनों में फॉल देखा है, 5 से 7% का फॉल हो गया, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, 18,888। आई थिंक दैट वाज द एब्सोल्यूट काइंड ऑफ फिगर जो हमने भी रिसेंट टॉप बनाया, और उससे आज 17,800, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट प्लस का निफ्टी में फॉल हमने देख लिया पिछले 10 एक दिन में। सो दिस हैज़ बीन अ वेरी शार्प एंड सीरियस फॉल, और जिस टाइम जोन में ये फॉल आया, आई थिंक वो ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। और जिस तरह का हमने देखा है, जैसे अभी दलजीत भाई कह भी रहे थे, जो आज और कल के ट्रेडिंग सेशन में जो हमने देखा है, जो कैश मार्केट स्टॉक्स हैं उनमें जो 6-7-8% से लेके 12% का फॉल दिया है, वो एक रिटेल ट्रेडर्स फैंसीड स्टॉक थे। उसके अंदर मेरे को नहीं लगता कि कोई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का या एफआईज का कोई इमीडिएट रोल था। आई थिंक जो पिछले 3 से 4 महीनों में यूएस के राइजिंग इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, राइजिंग इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में, बाहर की कंट्री में,
जो नहीं कर पाई, राइजिंग क्रूड जो पिछले दिनों कंसर्न था, या एफआई सेलिंग जो कंसर्न था, वो शायद नहीं कर पाई। वो शायद एक कोविड के स्केयर ने पिछले 2-3 दिनों में कर लिया, और उसके अंदर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि ये कितना बड़ा स्केयर है, कि चाइना से न्यूज़ आ रही है नहीं आ रही है। जैसा आपने कहा कि हमारे कई क्लाइंट्स फ़ोन कर रहे होंगे, आई वॉज आर्ग्यूइंग विद वन ऑफ माई क्लाइंट कि भाई अगर हम ये मान के चलें कि इंडिया में ये स्केयर थोड़ा बहुत आने भी वाला है, अगर हम उसे एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे देखें, पॉजिटिव नोट पे देखें कि वी आर अ वेल वैक्सीनेटेड कंट्री, और ये प्रूवन फैक्ट है कि हमारी वैक्सीनेशंस काफ़ी इफेक्टिव हैं। सो ऑल इन ऑल अगर उसको एक परसेंटेज टर्म में देखे जाए तो शायद 5 से 10% से ज़्यादा चांसेस नहीं है कि एक बड़ा स्केयर कोविड का आएगा। सो व्हाई आर वी ट्राइंग टू प्ले ऑन दैट 5 to 10% चांस रादर देन अ 90% पॉजिटिव चांस? शायद ये भी साइड से निकल जाएगा, और कितना बड़ा स्केयर है वर्ल्ड वाइड ये भी अभी नहीं पता है। सो आई थिंक मार्केट वॉज लुकिंग एट अ रीजन, रिटेलर्स वर लुकिंग एट अ रीजन। जो एक टॉप हैवी मार्केट हो गई थी उसको कहीं ना कहीं एक कैस्केडिंग इफेक्ट आया है। और अगर हम पिछले 2-3-4 दिनों में देखें तो एफआईज या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की इतनी बड़ी सेलिंग नहीं है, बट शायद इस बार पिछले 3-4 महीने में रिटेलर्स थोड़े से पैनिक हो गए हैं। दैट कुड बी ईयर एंड इफेक्ट। मेरे को नहीं लगता ईयर एंड इफेक्ट जो अभी हम बात कर रहे थे कि एफआईज अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, उसका काउंटर आर्गुमेंट ये भी रहता है कि जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो थोड़ी सी विंडो ड्रेसिंग करने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो इतनी बड़ी होल्डिंग है वो जितने हायर रेट्स पे 31 दिसंबर को या उससे पहले क्लोज होगी, उतना अच्छा उनके एनएवी होगी और उतना अच्छे उनके रिटर्न्स या बोनसेस होंगे। सो आई थिंक इट्स अ डबल एज काइंड ऑफ सिनेरियो। किस तरह से आप ग्लास आधा भरा है आधा खला है, आपको किस तरह से देखना है। सो बट आई थिंक मार्केट टॉप हैवी हो गई थी, मार्केट वॉज लुकिंग फॉर एक्सक्यूज टू कम डाउन। एक और चीज मैं नीरज जी कहना चाहूंगा, जनरली ऑलमोस्ट मेरा 27-28 साल का कैरियर हो गया इस मार्केट में, मैंने ये देखा है कि जनरली कई बार ऐसा आया है कि हम एक आइसोलेशन हो गए, हम एक आइलैंड हो गए वर्ल्ड मार्केट से। ऐसा नहीं होता है। ऑल इन ऑल आई थिंक मार्केट सेटल डाउन होती है। जो वर्ल्ड में आपके आसपास हो रहा है, यू हैव टू बी इन दैट ग्रुप ऑन अ लार्जर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, 3-6-9 महीने आप उससे अलग रह सकते हैं, पर बहुत ज्यादा उससे अलग नहीं रह सकते। तो ग्लोबल मार्केट्स में हम देख रहे थे करेक्शन चालू हो गई थी, इन्फ्लेशन ऊपर है, इंटरेस्ट रेट काफी ऊपर है। सो आई थिंक इट वाज अबाउट टू कम, बट जिस गति से आया है ये हमने बार बार देखा है, वो शायद थोड़ा सा चिंताजनक है और था। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ओवर वैल्यूड था, बहाना चाहिए था उसको, एक वो बहाना